श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझें फिर करें। दोस्तों, जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि का शुभ समय शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर से 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। इसलिए तो गुरुजी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझकर उसके बाद आप इस उपाय को करें तो माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होगी और आपकी सारी परेशानियों का अंत होगा। नवरात्रि के समय सभी लोग 9 दिनों तक माता रानी को फूल जरूर चढ़ाते हैं। इसलिए बताए गए 9 फूलों वाला उपाय अगर आप भी 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से 11 अक्टूबर तक लगातार करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी प्रभाव दिखाई देगा जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करना बेहद सरल है, लेकिन इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। खास करके अगर घर की माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा। शारदीय नवरात्रि साल में एक बार आती है, इसलिए आप 9 फूल वाला उपाय करने से ना चूकें, क्योंकि साल में एक बार आपको ऐसा मौका मिल रहा है जब आप माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बताए गए उपाय को आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शारदीय नवरात्रि में विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सभी भक्त माता रानी की विशेष रूप से उनके प्रिय फूलों की माला या फूल चढ़ाते हैं। आप भी बताए गए 9 फूलों वाला उपाय अगर 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से 11 अक्टूबर तक लगातार करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उपाय बेहद सरल है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर आपको इस उपाय को करना कैसे है। दरअसल सबसे पहले आप किसी ऐसे फूल का चुनाव करें जो फूल माता रानी को और शिव जी को विशेष रूप से प्रिय हो, क्योंकि जिस एक फूल को आप चुन लेंगे उसी फूलों से आपको 9 दिनों तक उपाय करना होगा। उपाय करने के लिए आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप पहले दिन सुबह के समय इस उपाय को करते हैं तो आपको बाकी दिनों भी यानी पूरे 9 दिन तक सुबह के समय ही इस उपाय को करना होगा। और अगर प्रदोष का काल या शाम को इस उपाय को करते हैं तो पूरे 9 दिनों तक आपको प्रदोष काल या शाम को ही इस उपाय को करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि फूल से आपको यह उपाय करना होगा। माता रानी को सबसे प्रिय है लाल पीला फूल यानी गुड़हल, गेंदा, कनेर शिव जी को प्रिय है सफेद फूल, और इन फूलों में आपको आसानी से आपको गुड़हल या गेंदा का फूल मिल सकता है। गुलाब और कनेर अगर आपको नहीं मिलता है, गुड़हल की भी अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। पहले दिन उपाय करने के लिए आपको जिस फूल का चुनाव किया है वही फूल आपको 9 दिनों तक चढ़ाने होंगे। इसलिए उपाय करने के लिए आप उसी फूल को चुनें जो आपको आसानी से, जरूरी नहीं है कि आप पेड़ से तोड़ा हुआ फूल ही लें, आप मार्केट से खरीदा हुआ फूल भी उपाय करने के लिए ला सकते हैं। उपाय करने के लिए 9 दिनों तक प्रतिदिन आपको चुने गए 9 फूल चाहिए और शुद्ध घी का एक दीपक भी बनाकर रखना होगा। आप अगर दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना होगा, और अगर एक दीपक बना रहे हैं तो प्रतिदिन आप अपने हाथ से मीडियम साइज का एक आटे का दीपक, गोल बत्ती और गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। साथ में आप एक लोटा घर का शुद्ध जल भी जरूर लेकर जाएं। सुबह के समय उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल की जरूरत होगी। अगर आप शाम के समय उपाय कर रहे हैं तो आपको जल ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 फूल और दीपक लेकर जाना होगा। उपाय करने के लिए आप घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं, और अगर सुबह उपाय कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मंदिर में जाकर लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपको 9 फूल चढ़ाने हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस फूल से आप इस उपाय को कर रहे हैं वही फूल आप 9 दिनों तक माता रानी को भी जरूर चढ़ाएं। उसके साथ आप और कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन वह फूल जरूर चढ़ाएं। अब यह जान लेना बेहद जरूरी है कि 9 फूल आपको कैसे चढ़ाने हैं। एक साथ चढ़ा देंगे या एक एक करके चढ़ाने हैं? जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको 9 फूल चढ़ाने हैं और फूल शिवलिंग के ऊपर गोल वाले हिस्से पर चढ़ाने हैं।
इस तरह से चढ़ाएं कि फूल का खिला हुआ हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जब आप एक एक करके फूल चढ़ा दें, उसके बाद आप साथ में ले गए दीपक को जला दें और उसी दीपक से भगवान जी की आरती करने के बाद दीपक को वहीं रख दें। हाथ जोड़कर आपको अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना करनी है। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना आप नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को करेंगे और आखिरी दिन यानी 11 अक्टूबर को करेंगे। बीच में आपको मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। बीच में आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। 9 दिनों तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। ध्यान रखिए, पहले और आखिरी दिन ही आपको अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है। ध्यान रखिए, नवरात्रि के पहले दिन अपने 9 फूल शिव जी को अर्पित किए हैं। अगले दिन आप 9 का दुगना 18 फूल शिव जी को अर्पित करेंगे। तीसरे दिन 27 फूल। इसी तरह आपको एक एक दिन 9 का दुगना 9 का पहाड़ा पड़ते हुए फूल अर्पित करना है। ध्यान देने की बात है कि 18 या 27 जो भी फूल चढ़ाते जाएंगे एक एक करके चढ़ाएं। फूल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अगर शिवलिंग से नीचे जलाधारी पर फूल गिर जाता है चढ़ाने के बाद तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसे उठाकर दोबारा ना चढ़ाएं। एक बार चढ़ाने के बाद आप दूसरा फूल चढ़ाएं। 3 अक्टूबर को आप 9 फूल चढ़ाएं और अगर पीला फूल चढ़ा रहे हैं तो 9 दिनों तक पीला फूल ही चढ़ाएं और अगर लाल या सफेद चढ़ा रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको लाल या सफेद फूल ही चढ़ाने हैं। 9 दिन आप 81 फूल चढ़ाएं और ठीक उसी तरह एक एक करके आप फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद दीपक जलाएं और शिव जी से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। माता रानी आपके ऊपर इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, शिव जी आपके ऊपर इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको अपने जीवन में मौजूद सभी समस्याओं का अंत मिलने लगेगा। शारदीय नवरात्रि में आपके 9 फूलों वाला यह उपाय करने से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन 9 फूल चढ़ाने वाले उपाय को अच्छे से समझे फिर करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।